कई लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जो आप पढ़ने वाले लोग हैं, हिस्ट्री जानते हैं, वो लोग जानते हैं कि यीशु मसीह का जब जन्म हुआ ना, ये हिस्ट्री को कहेंगे तो इतिहास को दो भागों में डिवाइड किया। जैसे अभी कौन सा साल है? 2023 है। तो कभी ये एक से शुरू हुआ होगा कि नहीं हुआ है ना? तो जब एक से शुरू हुआ था, उसी टाइम में गलतियों की किताब 4 अध्याय और उसके 4 में ऐसा लिखा है, और दोस्तों निकाल सकते हो, जल्दी निकाल दो आप। गलतियों की किताब 4 अध्याय और उसके 4, फास्ट निकाल सकते हो, निकाल के पढ़ो। वहां पर ऐसा लिखा है, जब समय पूरा हुआ, क्या मिल गया क्या किसी को? गलतियों की किताब 4 अध्याय 4, फास्ट पढ़ो। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर का पुत्र को भेजा। क्या लिखा है? समय पूरा हुआ, मतलब जब यीशु मसीह, कोई जो यीशु मसीह को नहीं जानता है ना, उसको थोड़ा सा बोलो, अभी 2-5 मिनट के लिए बंद करके फिर जाओ, माइक को थोड़ा बंद करो, जल्दी फास्ट करो। हालेलुया। उनका भी समय पूरा हुआ, इसलिए बाइबल कहती है कि समय पूरा हुआ था। और ये समय कैसे था कि परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था ऐसा, और यीशु मसीह का जन्म हुआ। तो हिस्ट्री 2 भागों में, जैसे क्या बोलते हैं मालूम है? ईसा पूर्व और ईसा के बाद, कहते ही नहीं कहते? जैसे इसके पहले का जो टाइम था वो ईसा के, जो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बीसी, बिफोर क्राइस्ट, और एडी, आफ्टर क्राइस्ट, आफ्टर डेथ, है ना? पूरा इतिहास। कोई बोले आपको यीशु मसीह को नहीं जानता? अरे पूरी हिस्ट्री को उसने विभाजित किया है। ऐसा कैसे तो यीशु मसीह को नहीं जानता है ना? सब जानते हैं, लेकिन आपको लोग मना करते हैं कि मत पढ़ो इसको जाना नहीं। बाइबल कहती परमेश्वर ने इससे, जो ये जन्म हुआ था ना, इससे पहले एक भविष्यवाणी हुई थी। मतलब यीशु मसीह का जन्म 31 एडी में हुआ था। जैसे आज 2023 है ना, तो 31 आया होगा, 30 ऐसे। तो वहां पर मतलब उस मतलब फर्स्ट, ऐसे कहेंगे को फर्स्ट से उसका जन्म होता है, एक से। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह आने से हिस्ट्री को 2 भाग, लेकिन उसके बारे में एक पदस्थल में पढ़ना चाह रहा है। इसने कहा ये ऐसा इसलिए हुआ कि परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता के द्वारा क्या किया था? बोला गया था। और उसने क्या बोला था कि कुंवारी गर्भवती होगी। कैसे पॉसिबल है? साइंस की दृष्टि से, लोगों की दृष्टि से पॉसिबल नहीं है। बुद्धि से पॉसिबल है? कभी पॉसिबल नहीं। लेकिन आज हम सुबह भी पढ़ रहे थे, परमेश्वर का ज्ञान और मनुष्य के ज्ञान में बहुत अंतर है। मनुष्य का कैसे पॉसिबल है? प्रभु बोला है सब कुछ पॉसिबल है कि नहीं? यदि यहाँ पर तो एक कुंवारी गर्भवती परमेश्वर बोला और उसके गर्भ में बच्चा हो। लेकिन जब शुरुआत में आप देखोगे, आदम और हवा को बनाया तो बोल के बनाया उसने। बनाया कि नहीं बनाया? संभव है, परमेश्वर चाहे तो प्राण डाल सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन बाइबल में जब पढ़ते हैं, कोई भी बात होती है तो इससे पहले परमेश्वर बोला होता है, और वो बोलता है वही चीज वो राइट टाइम पे पूरा करता है। तो यहाँ पर जो पदस्थल क्या लिखा, ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर ने अपने दास भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था। क्या कहा था? कि कुंवारी गर्भवती है, उसका जो बेटा होगा उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। वो पहले से प्री प्लान था, पहले से प्लान था कि ऐसा होगा और ऐसा ही होना था। पर ये कब हुआ था? जब आप नया नियम पढ़ते हो। नया नियम बाद में आया, इससे पहले पुराना नियम था कि नहीं था? बाइबल में कितने नियम है? 2 नियम है, एक पुराना नियम है और नया नियम है। कई बार नया नियम बांटने जाते हैं ना, तो मैं पहले बांटता था लोगों को, और उसके ऊपर लिखा नया नियम, तो बड़े बड़े लोग अपने ऐनक एक बार नीचे उतारते और बोलते कि भाई नया नियम कौन सा आया है ना? उनको कहता तुम पढ़ो, एकदम नया है आपके लिए, है ना? तो वो लेते तो वैसे नया नियम। लेकिन
700 साल यीशु मसीह का जन्म हुआ था, उससे पहले 700 साल पहले परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था। और वो कहाँ कहा था, मैं थोड़ा उस पदस्थल को पढ़ना चाहूंगा। इसी पदस्थल को जैसे उसने कहा कि ये इसलिए हुआ था कि उसके दास भविष्यवक्ता ने कहा था। तो ये कहाँ कहा था, उसको यशायाह की किताब और उसका 7 अध्याय आपको मिल जाता है तो आप पढ़ेंगे। यशायाह की किताब उसका 7 अध्याय और उसके एक बहुत सुंदर पदस्थल है 7 का पढ़ेंगे 14 7 का 14 पद पढ़िए जल्दी, किसी को मिल जाता है। इस कारण प्रभु आप भी तुम देखो नया नियम जो पढ़ रहे हैं ना, 700 साल के बाद की घटना है, पर जो मैं अभी पढ़ रहा हूं 700 साल के पहले की बात है। 700 साल तो बहुत होते कि नहीं होते? हम तो आपको कहा 100 साल पहले की हिस्ट्री क्या है पता है क्या? 10 साल पहले भी पता नहीं, सही है कि नहीं? पर 700 साल तो बहुत हो जाता है। डूंगरपुर की अपनी स्थापना हुई थी ना, कब हुई थी? बहुत साल पहले नहीं हुई, 700 साल नहीं लगे उसको, है ना? हालेलुया। हिस्ट्री आप पढ़ने वाले आप जानते हैं, लेकिन मैं जस्ट बोला 700 साल पहले ये परमेश्वर के दास ने बोला था। और भविष्यवाणी मैं आपको बता दूं, साल लग जाए लेकिन प्रभु उसे पूरा करता है। प्रभु उसे कभी-कभी टाइम लगता है, परमेश्वर की बातें एक दिन में नहीं हो जाती है, वो टाइम लगता है लेकिन होके रहती है। पढ़ेंगे इस पदस्थल, वापस पढ़ेंगे। इस कारण प्रभु आप भी तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी। ये 700 साल पहले की प्रोफेसी है। लोग कहते होंगे, मजाक समझते होंगे, ये कैसे हो सकता है? उद्धारकर्ता इस संसार में जन्म लेगा, पापों को छुटकारा देने के लिए वो जन्म लेगा, लेकिन उसकी निशानी दी थी कि एक कुमारी क्या होगी, गर्भवती होगी। फिर आगे और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। आया कि नहीं आया इम्मानुएल? और जब हम 700 साल, तो लोग तो कई बार भूल गए होंगे, लेकिन परमेश्वर की बातें जब वो बोलते थे तो वो लिख लेते थे, लिखी हुई बातें रहती। 700 साल के बाद में ये घटना घटती है और यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर आते हैं। हालेलुया। ऐसा कहते हैं, हमारे पास तो सुसमाचार बहुत लेट आया। प्रभु यीशु मसीह का शिष्य थोमा इंडिया में लेके आया था, केरल में। ये 2000 मतलब जब यीशु मसीह उसकी डेथ हो गई पृथ्वी के ऊपर, उसके बाद ही थोमा भारत में आया था। लेकिन कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि यीशु मसीह जीवित था तब भी सुसमाचार इंडिया में आ गया था, कि कई हमारे बिजनेसमैन थे वहां पर जाते थे और वो यहाँ आते थे तो जहाजों से, नावों से होके, तो वो लोग सुसमाचार लेके आए थे, ऐसा मानते हैं। लेकिन हम तो ये मानते हैं कि थोमा लेके आया था। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, परमेश्वर जो बातें करता है वो अद्भुत होती है। हमें इसको क्या विश्वास करना होता है ना? जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। जैसे मैं पढ़ रहा था, एक बात आपको मैं बताना चाहूंगा। ये वो लोग जल्दी समझ सकते हैं जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, है ना? यदि इतिहास आप पढ़ोगे तो एक पदस्तर में, यहाँ से बाइबल में सारी डीपली लिखी नहीं, लेकिन इतिहास की किताबें जब पढ़ते हैं तो उसमें ये सब चीजें पाई जाती है। थोमा तो बहुत लेट आया, लेकिन यीशु मसीह का जन्म हुआ था उसी टाइम में इंडिया से एक आदमी को पता था, ऐसा हिस्ट्री की किताब बताती है। और बाइबल में कैसे पता है मैं आपको बताता हूँ। एक पदस्थल जहां से थोड़ा सा मैं आपका टाइम ले रहा हूं। एक पदस्थल है जो मत्ती की किताब में हमने पढ़ा था, उसका 1 अध्याय। मत्ती 1 अध्याय और 2 पद पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे ना? अब्राहम से इसहाक, नहीं, मत्ती 2 अध्याय, मत्ती 2 अध्याय और उसका पहली है, जल्दी पढ़ेंगे। हेरोदेस
हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु मसीह का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी, क्या लिखा है, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था यह शास्त्रों में लिखा हुआ था। आप जैसे हर धर्म के शास्त्र है ना, हर धर्म के अंदर है, लेकिन उसमें डीपली लिखा है। संस्कृत में अपना हिंदू धर्म में भी ग्रंथ है ना, वो संस्कृत में लिखे थे। आम लोगों को तो मालूम ही नहीं, संस्कृत ही नहीं आती तो उसका अनुवाद कैसे सीखेंगे, लेकिन उसके अंदर है ये चीज लिखी हुई है। अब वो जो ज्योतिषी किसको कहते हैं, ये जो ज्योतिषी किसको कहते हैं, हाँ कोई है भाई जानकार थोड़ा सा, ज्योतिषी क्या कहलाते हैं? तारों को पढ़ते हैं, ब्राह्मण को भी बोलते हैं, ब्राह्मण को भी बोलते हैं। ये जैसे तारों को भी पढ़ते थे, जैसे तारों को पढ़ के पुराने जमाने में घड़ी भी होती थी। घड़ी का आविष्कार बहुत लेट हुआ, लेकिन पहले वाले बुजुर्ग लोग कैसे पता लगाते थे कि सुबह हो गई? मालूम है आपको कैसे पता लगाते थे? तारों को देखते थे। सच में मतलब बुजुर्गों का वो निशानी थी कि ये 4 तारे इधर हैं तो लगभग सुबह होने वाली है, ऐसा है ना। बुजुर्ग लोगों को दादा के आप पता करो, है ना। क्या सप्तऋषि तारामंडल, हाँ ये सभी तारामंडल है, मतलब लेकिन वो तारों को पढ़ के बता देते थे कि सुबह होने वाली, वो घड़ी होती थी उनकी। और झुमकी कहते हैं तारे, हाँ जो भी मतलब मौसम भी बता देते। और आज भी ये जो ज्योतिषी है ना, इंग्लिश वर्ड एस्ट्रोलॉजी है ना, ये जो आज भी तारों को पढ़ के बता देते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है, इनकी टेक्नोलॉजी है। हालेलुया। तो ये जो ज्योतिषी थे, सबसे पहले इनको पता लगा कि यीशु मसीह का जन्म यरूशलेम के अंदर हुआ है। तो हमारे भारत में तो एस्ट्रोलॉजी थे, ज्योतिषी थे ना, हाथ देखने वाले, तारा देखने वाले। तो उस आदमी को पता पड़ा कि यीशु मसीह का जन्म हुआ है, होने वाला है। अब जिस दिन, अब उस समय क्या था, हवाई जहाज तो थे नहीं, समझ रहे नहीं समझ रहे? एक चीज में थोड़ा सा टाइम लेके आपको बता रहा हूँ, हवाई जहाज तो थे नहीं, गाड़ी भी नहीं थी। तो जिस दिन जन्म हुआ उन एक दिन में वो वहां पर पहुंचे, तो कैसे पहुंचे होंगे? वो तो पैदल गए थे। कैसे गए थे? पैदल गए थे। ऊंट गाड़ी, ऊंट को लेकर के जाते थे, गधों को लेकर जाते थे। तो हो सकता है इंडिया से यरूशलेम दूर तो है कि नहीं, हमारे एशिया महाद्वीप के अंदर ही है, लेकिन दूर तो है ही। तो वो वहां पहुंचा जिस दिन जन्म हुआ, लेकिन वो निकला कब से होगा? 1 महीना पहले से निकला होगा, मेरे हिसाब से 2 महीने पहले से निकला होगा। तो उसको तारों से पता लग गया था कि इस डेट के अंदर यीशु मसीह का जन्म है। तो ऐसा कहते हैं। ये ज्योतिषी एक इंडिया से था, एक चाइना से था, ऐसे अलग अलग देशों के थे। और मैं इंडिया से निकला, चाइना वाला चाइना से निकला। कोई मोबाइल फोन तो थे नहीं, लेकिन वो अपनी विद्या जो एस्ट्रोलॉजी है उससे ऐसे निपुण थे, ऐसे परिपूर्ण थे कि उसको निशानी मिलती थी, अगुवाई मिलती थी। कैसे? तारों को देखते थे, और जैसे जैसे तारा जाता था वैसे वैसे जाते थे। अब दिन में तो तारा गायब होता होगा कि नहीं होता होगा, तो दिन में भी वो चलते थे, लेकिन रात में फिर उस तारे को पकड़ लेते थे कि ये तारा जिधर जाता है उसे हमें, उनको यरूशलेम नहीं देखा था, कोई हवाई जहाज नहीं, कोई एड्रेस नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन परमेश्वर की इस मतलब ज्योतिषी ऐसे विद्वान थे कि तारों को देख के जाते थे। हम कह रहे ना, गीत गा रहे कि तारा चमका है, तारा क्या चमका? तारा इनको लेके गया था वहां पे जहां यीशु मसीह का ऐसा निशानी थी कि ये तारा जहां रुक जाएगा उस घर में जो बच्चा पैदा हुआ है वो है यीशु मसीह। बहुत सारे जन्म हुए होंगे उस दिन, बहुत सारे वहां जन्म हुए होंगे, तो उनको कैसे? लेकिन तारा उनका क्या था? निशानी थी। और जिस घर पे जाके वो तारा रुक गया, वो ज्योतिषी भी वहीं पे रुक गए। तो जो इंडिया वाला था वो भी वहां पर आया, चाइना वाला वो भी वहां पर आया, किसी एक और देश का था, 2-3 बहुत सारे थे। ऐसा क्या इसमें ज्योतिषी लिखा है ना, तो 2 या 3 लोग थे ऐसा बताते हैं। हालेलुया। लेकिन कैसे वो अगुवाई उनको मिली है ना, जैसे आज पवित्र आत्मा अगुवाई करती है, पवित्र आत्मा अगुवाई करता है, वैसे ही उसको तारों का उनको अगुवाई मिली थी। तो मैं तो ये कहूंगा, इंडिया में सबसे पहले है ना ज्योतिषी को पता पड़ा था कि यीशु मसीह का जन्म हुआ, लेकिन उस देश के किसी भी लोगों को पता नहीं था कि कौन है यीशु मसीह। हालेलुया। तो प्रियो मैं आपको बताऊं,
ये हमारे देश में बहुत पहले से शास्त्र पढ़ने वाले लोगों को भी पता पड़ा है ना। मैं अभी टाइम नहीं है कि जो एक श्लोक बोलते हैं ना स्कूल में, उसका मैं अर्थ बताऊं, लेकिन अभी समय नहीं है, कभी मैं बताऊंगा। हालेलुया। बोलते ही नहीं बोलते संस्कृत में, क्या बोलते? एक संस्कृत में बोलते थे ना पहले, स्तोमस क्या सत्यम गमे क्या ऐसा कुछ है, मृत्योमा आ रहा है किसको आता है?